सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठाया, सूत जी का सम्मान किया, आदर किया। 3 श्लोक में सूत जी महाराज की महिमा का गान किया। वक्ता की स्तुति कि हमको आपकी भूमिका पर भरोसा है, आपके त्याग पर भरोसा है, आपके वैराग पर भरोसा है, आपकी मननशीलता पर भरोसा है, आपकी एकाग्रता पर हमारा विश्वास है, आपकी परमार्थ वृत्ति पर हमारा भरोसा है। आपके वक्तव्य से प्रभावित होकर के हमने आपको नहीं चुना, बल्कि आपके जीवन से प्रसन्न होकर के हमने आपको चुना। आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होकर के, आपके व्यक्तित्व का हमको विश्वास है। जिस वक्ता के वक्तव्य से समाज प्रभावित है, लेकिन जब तक हम उनके जीवन से प्रभावित नहीं हैं, उनके त्याग वैराग, उनके विवेक, उनके ज्ञान, उनके परमार्थ से जब तक हम लोग प्रभावित नहीं हैं, तो ऐसे वक्ता और श्रोता का संबंध कब तक टिकेगा पता नहीं। क्योंकि व्यक्तित्व का व्यक्तित्व से संबंध नित्य है। इतना ही नहीं कि श्रोता को वक्ता के व्यक्तित्व पर भरोसा हो, साथ साथ वक्ता को भी अपने जिन श्रोता के जीवन का भरोसा है। आज नहीं तो कल ये मान जाएंगे, आज नहीं तो कल ये जाग जाएंगे, आज नहीं तो कल ये भगवान की ओर आगे बढ़ जाएंगे, आज नहीं तो कल इसका कल्याण हम कर सकते हैं। धीरे 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 इसका कल्याण हम कर सकते हैं। ऐसा वक्ता को भी जिन श्रोता का विश्वास है, और श्रोता को भी वक्ता के व्यक्तित्व पर, उनके त्याग और वैराग्य पर, उनकी परमार्थ वृत्ति पर जितना विश्वास होता है, उतना अधिक कल्याण भी दोनों का जल्दी होता है। लेकिन केवल वक्तव्य से हम प्रभावित हैं, तो ये तो जानकारी है। जितनी अधिक जानकारी कोई इकट्ठी करता है, जितनी अधिक जानकारी इकट्ठी करता है, उतना अधिक उसके स्वभाव में दोष भी आता है। क्योंकि जानकारियां इकट्ठी करने से व्यक्ति को अपनी जानकारियों का इतना घमंड जाने अनजाने में आ जाता है, और वो घमंड ही उसके स्वभाव दोष का कारण बन जाता है। जानकारी इकट्ठी जितने ज्यादा इकट्ठी करो, उतना भजन ज्यादा करना पड़ेगा तो ही हजम होगा, नहीं तो जानकारी इकट्ठी करने से स्वभाव दोष लागू पड़ जाता है। इकट्ठी की हुई जानकारियों को लेकर के प्रतियोगिता की भावना बहुत जल्दी हो जाती है कि तुमसे ज्यादा मुझे मालूम है। जहां भी जाओगे, जिस समाज में जाओगे, आपको यही साबित करना है कि बाकी लोगों से मैं कुछ अलग हूं, बाकी लोगों से मेरी समझ ज्यादा है, मेरी जानकारी ज्यादा है, तुम इतना ही जानते हो, मैं उससे भी आगे जानता हूं। तो ये एक प्रतियोगिता की वृत्ति हमारे अंदर बन जाती है। जानकारी कर भी लो इकट्ठी, तो इसके साथ भजन बनाना पड़ेगा। 3 श्लोक में सूत जी महाराज की स्तुति हुई कि सूत जी आप अनग हैं, आप गुरु कृपा के अधिकारी हैं, आप परमार्थी हैं, आप परोपकारी हैं, आप आयुष्मान हैं, आप संयमी हैं। आयुष्मान वही होगा ना जो संयमी होगा, तो आयुष्मान भी होगा। तो आप आयुष्मान हैं। अपने गुरु और प्रत्येक गुरुजनों की
विशेष प्रसन्नता का आप पात्र हैं। और इसलिए आपके चरणों में हमारा निवेदन है, हमारी जिज्ञासा है। शौनक जी ने पूछा कि आप बताइए शास्त्रों का सार क्या है, मनुष्य के श्रेय का उपाय क्या है। मानव के श्रेय के उपाय शास्त्रों में भरे हुए हैं, लेकिन इतने सारे शास्त्रों को हम कब पढ़े, कैसे समझे। एक एक शास्त्र को समझने में एक एक जिंदगी निकल जाएगी हमारी, तो इसको हम कब समझ ले। शास्त्रों का अध्ययन संस्कार के लिए जरूरी, रोज थोड़ा अध्ययन होना चाहिए। गीता जी के रोज 5 श्लोक पढ़ लो, या फिर आप मानस के 2 4 5 दोहे तक पाठ कर लो। किसी भी ग्रंथ का थोड़ा भी अध्ययन 5-15 मिनट कर लो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आए क्यों ये दुनिया में, संसार में हमारे आने का हेतु क्या है, उस हेतु को आप 15 मिनट के अध्ययन से कभी नहीं समझ। जरूरी बिल्कुल है, बिल्कुल जरूरी है। मन की सात्विकता बनी रहे, बुद्धि की पवित्रता बनी रहे, विचार में विवेक बना रहे, इसके लिए बिल्कुल जरूरी है कि 5-15 मिनट हम थोड़ा किसी भी ग्रंथ का, अगर आपको नया नया अच्छा लगता है तो बदलते रहो। गीता पाठ करते रहो, वो पूरा हो जाए फिर भागवत चालू करो, फिर वो पूरा हो जाए शिव पुराण चालू करो, ठीक है। लेकिन थोड़ा 5-15 मिनट किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन थोड़ा भी हो जाए, ये हमारे हित में है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे हम ऊंचाई पर नहीं जाएंगे, लेकिन नीचाई पे जाने से बच जाएंगे। समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन गलत समझ के शिकार नहीं बन जाएंगे, तो ठीक है। लेकिन हम जगत में क्यों आए हैं, हमारे आने का हेतु क्या है, हमारा स्वयं का हित क्या है, अहित क्या है, इसको समझने के लिए हमें कोई परमार्थी महापुरुष को, कोई जागृत को, कोई अनुभव सिद्ध सदगुरु के चरण में बैठ करके जब हम समझेंगे, तो हमारे जीवन पर्यंत की जो पढ़ाई में नहीं मिला, वो उनके सानिध्य की 5-10 मिनट में हमें प्राप्त हो जाएगा कि मां के राय क्यों। संत समाधान देता है। इसलिए शौनक जी ने सूत जी महाराज के चरणों में जिज्ञासा की, मानव का श्रेय कैसे होगा। मनुष्य के श्रेय के उपायों से धर्म ग्रंथ भरे हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ के सीधे अध्ययन से भी कोई इससे समाधान को प्राप्त नहीं कर सकता। आपके जैसे महापुरुष इसका सार निकाल कर हमें बताए। सूत जी महाराज को गुरु रूप बताते हुए शौनक जी ने कहा, त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्सतां कलिं सत्व हरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। कलयुग मानव के सत्व का हरण करता है। यहाँ शौनक जी ने कहा, कलिम सत्व हरम पुंसाम, कलयुग क्या करता है, हमारे सत्व का हरण करता है, हमारी सात्विकता का नाश करता है। और जब हमारा सत्व समाप्त होता है तो वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो हमें करना चाहिए
और वो हमें बहुत अच्छा लगता है, जो हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमारे सत्व का नाश हो गया। सत्व का नाश हो गया तो आप घंटे 2 घंटे बैठ कर ही आप वो सारा काम कर सकते हैं जो आपको इससे कोई फायदा नहीं। आप घंटा भर मोबाइल लेके बैठ जाओगे, आप घंटा भर अनाप शनाप बातों के लिए बैठ जाओगे, बैठे बैठे ही करें। लेकिन आपको कहा जाए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया करो, तो आपका मन ही नहीं करेगा, वो भी बैठे बैठे ही करना है। अब जो कर रहे थे अपने मोबाइल में घंटे 2 घंटे, तो आपको उसमें भी आपकी दृष्टि तो उसमें भी लगानी पड़ रही थी, लेकिन पाठ के लिए जब आपको बैठना है तो क्रिया वही है। लेकिन आप एक कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते। सत्व संबंधित है वो नहीं कर पाओगे, जो सत्व से विमुख है उसके लिए तो 2-4 घंटे बैठे। मानव मन को मलिन करता है कवि। जब हमारे मन में कलयुग बैठ गया तो हम प्राप्ति का उपाय खूब करेंगे, लेकिन तृप्ति का उपाय बिल्कुल नहीं करेंगे। कहां से क्या मिल जाए, जहां मान मिल जाए हम दौड़े चले जाएंगे, धन मिल जाए वहां दौड़े चले जाएंगे, सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए वहां दौड़े चले जाएंगे हम, क्योंकि ये सारे प्राप्ति के स्थान है। जबकि भगवान का नाम, भगवत भजन, भगवत कथा, ये सारे हमारे लिए तृप्ति का उपाय है। हम प्राप्ति का उपाय करेंगे, तृप्ति का बिल्कुल नहीं। कली का यही काम है। और ऐसे घोर कली काल में कलिम सत्वहरम पुंसाम, जो सत्व है हमारे अंदर, जो सत्व है, जो हमारी सात्विकता है, हमारे भीतर की सात्विक वृत्ति है। आध्यात्मिक दर्शन में देखो तो सत्व ही सीता है। सात्विकता, हमारी वृत्ति की सात्विकता बनी रहे, वही सीता है। और रावण ने क्या किया? सीता का हरण किया। तो कलयुग यही करेगा। कलिम सत्व हरम पुंसाम, सात्विकता नष्ट होने के बाद फिर रजोगुणी तमोगुणी बन करके भोगों के लिए, वैभवों के लिए, केवल देह को सुख देने के लिए, जो खुद ही टिकने वाला नहीं है, उसी को सुख देने के लिए ही हम दिन रात पुरुषार्थ करें, दिन रात पुरुषार्थ करें और आत्मा की तृप्ति का कोई उपाय नहीं किया होगा तो अंततः तो जैसे राम जी रोए वैसे रोना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने तृप्ति का उपाय नहीं किया, केवल प्राप्ति का ही उपाय किया। ऐसे घोर कलिकाल में आप हमारे लिए कर्णधार बन गए। कर्णधार इवार्णवम, यहाँ पर सूत जी महाराज को कर्णधार कहा है और श्री रामचरितमानस में सद्गुरु को कर्णधार कहा है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, दुर्लभ साज
कहूँ बेरो, नर्तन बहु बारी देखूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह के सन्मुख अनुग्रह मेरो। मानव शरीर ये नाव है, सदगुरु कर्णधार है, इसको चलाने वाला, पहुंचाने वाला वो नाविक है, सदगुरु कर्णधार है। इस शरीर नाव है। भगवान कहते मेरी कृपा अनुकूल हवा है। इतना होने पर भी अगर व्यक्ति खुद जीवन में संयम और नियम को नहीं अपनाता तो फिर उसकी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव नाविक बनकर पहुंचाने का काम करे। शरीर ये नाव है, भगवान की कृपा अनुकूल हवा के रूप में चलती ही रहती है। ईश्वर कृपा ही करता है, कृपा के अलावा भगवान कुछ नहीं करता। भगवान को कृपा ही आती है और कुछ आता ही नहीं उसको। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा अनुकूल हवा की तरह हमेशा बनी रहे। अब ये तीन बात बन गई तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें केवल जीवन में संयम नियम अपनाना है। क्या करे क्या न करे, क्या बोले क्या न बोले, कहाँ जाए कहाँ न जाए, किस प्रकार से हम प्राप्त करें, किस प्रकार का हम न स्वीकारें। बस हमारे सामने दो मार्ग है, एक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एक बिल्कुल जाना चाहिए। बस हमें उसमें स्वयं को सावधान करना है। और ये बताने वाले हमारे सारे धर्म ग्रंथ हैं, ये बताने वाले बहुत सारे शास्त्र हैं, संत हैं, विद्वज्जन है, हमारे घर के भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता आदि हमको कहते रहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत, तो ये कहते रहते हैं। हमको रोकने और बताने वाले जो उपाय है वो कोई कम नहीं है, बहुत सारे ऋषियों ने कहा, बड़े बुजुर्गों ने कहा, ग्रंथों ने कहा, संतों ने, तो बहुत सारा। हमें तो केवल इस बात को मानना है, स्वीकार करना है, भटकाव से बचने के लिए। कलिम सत्वहरम पुंसम कर्णधारय वारणवम, कलियुग रूपी घोर महासागर में हे सूत जी आप हमारे लिए कर्णधार बनकर आए। शौनक जी कहते हैं आपके द्वारा हम ये जानना चाहते हैं मानव जीवन का श्रेय कैसे हो। दुनिया में हमारा आके चले जाना कहीं व्यर्थ न हो जाए, हमारा समय बर्बाद न हो, हमारी सांसें बर्बाद न हो। हम जिन सत्व को लेकर आए हैं हमारे भीतर कुछ ईश्वरीय गुण स्वाभाविक रूप से पड़े हैं, उसका नाश न हो जाए, उसका हम फायदा कैसे उठा लें। कुछ गुण तो स्वाभाविक भी है, उसका हम फायदा उठा लें। मनुष्य का कल्याण धर्म से होता है, लेकिन धर्म का स्वरूप क्या है वो आप बताइए। जो व्यक्ति धर्म को नहीं समझता और जो धर्म को नहीं अपनाता वो पूर्ण रूप से असुरक्षित हो जाता है। समाज धर्म को समझे तो ही
धर्म ग्रंथों को बचा पाएंगे, धर्म स्थानों को बचा पाएंगे। आजकल धर्म स्थान को भी बचाना हमारे लिए चुनौती जैसा हो गया है। तीर्थों को लेकर विवाद हो जाता है, कोई कहेगा ये हमारा है, ये हमारा है। अपने अपने संप्रदायों को लेकर के बड़े बड़े विवाद चलते रहते हैं, लेकिन इन सभी प्रकार के विवादों की जड़ है कि हम धर्म के स्वरूप को नहीं समझे। धर्म का स्वरूप नहीं समझोगे तो आप अपने संप्रदाय को सुरक्षित नहीं रख सकते, अपने धर्म स्थानों को सुरक्षित नहीं रख सकते। अपने धर्म ग्रंथों में कोई बदलाव हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि न कभी पुराण पढ़ते हो, न कभी कोई सदग्रंथ पढ़ते हो, न गीता पाठ करते हो। उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहले नहीं था और अब आ गया। इसलिए एक समय था पुराणों पर चर्चा होती रहती थी। सूत जी महाराज के द्वारा सभी पुराणों पर चर्चा हुई। नैमिषारण्य में आप किसी भी ग्रंथ को खोल कर पढ़ो, इसमें ये बात आपको जरूर मिलेगी। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज के सामने सवाल आया, मतलब जिज्ञासा हुई, और सूत जी महाराज ने कभी शिव पुराण सुनाई, कभी देवी भागवत सुनाई, कभी गरुड़ पुराण सुना दिया, कभी कोई पुराण सुनाया, कभी कोई पुराण सुनाया। पुराणों की चर्चा समाज में होती रहे। हम सब हमेशा नैमिषारण्य में जाकर नहीं कर सकते, लेकिन अपने ही शहर में एक आध नैमिषारण्य बना लो और वहां पर चर्चा होती रहे, वहां सत्संग होता रहे। अलग अलग संतों को बुलाते रहो, अलग अलग विद्वानों को बुलाते रहो, जिनका जिस पुराण में ज्यादा ही चिंतन हो उस महापुरुष को उस पुराण के लिए बुला लिया जाए, फिर उनके द्वारा उस पुराण पर श्रवण किया जाए। इससे ये सब बना रहे। अगर बदलाव भी कोई कर दे तो हमें पता होना चाहिए कि ये तो था नहीं। अब कोई सुंदरकांड में बदलाव कर दे तो पता चल जाता है ना, क्योंकि सब पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा में कुछ मिलावट हो जाए तो मालूम पड़ जाए ये चौपाई तो थी नहीं, आई कहां से, भाई किसने डाल दी, क्योंकि हम करते रहते हैं तो हमको मालूम है। हर शहर में एक नैमिषारण्य होना चाहिए, हर शहर में कोई एक सत्संग के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए। भले ही वहां पर केवल जिज्ञासु लोग बैठ करके अलग अलग पुराण पर चर्चा करें, अलग अलग पुराण पर संवाद करें, क्योंकि आपने सुना है तो स्वाभाविक है आपके घर में जाकर के दो बात तो कथा की जरूर घर में जाएगी। उनको भी, आपके परिवार को भी पता चलने लगेगा कि भागवत में क्या है, अन्य पुराणों में क्या है। जब हमने उसको केवल पूजा के स्थानों में रख दिया, केवल हम उसकी पूजा आरती ही करने लगे, खोलना ही बंद हो गया, इसकी चर्चाएं बंद हो गई, तो मिलावट भी हो जाती है उसमें। सूत जी महाराज के सामने ये जिज्ञासा रखी है, आप बताइए धर्म क्या है। धर्म ग्रंथों के द्वारा ही धर्म को समझा जा सकता है। धर्म को हम अच्छी तरह से समझे, धर्म को अपने व्यवहार में धारण करेंगे तो ही हमारे धर्म ग्रंथ बचेंगे, और तो ही हमारे धर्म स्थान भी बचेंगे। नहीं तो आप सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में दिन रात पड़े रहोगे, पैसे कमाने के चक्कर में पड़े रहोगे, न तो धर्म ग्रंथ बचेगा, न तो आपके धर्म स्थान बचेंगे। और जब धर्म ग्रंथ और धर्म स्थान ही हमारा नष्ट हो गया तो हमारे व्यवहार से भी धर्म को निकलना पड़ेगा, हमारे जीवन से भी धर्म निकल जाएगा। कोई भी आकर के हमको प्रभावित कर देगा और कोई भी हमारा धर्म परिवर्तन भी करा देगा। दुर्गति हो जाएगी हमारी भी और हमारी पूर्वजों के देश से।
सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने अपने गुरुदेव को याद करते हुए 3 श्लोक में मंगलाचरण किया। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को अपने आध्यात्मिक गुरु मान करके श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया। श्रीमद् भागवत का अध्ययन व्यास जी के द्वारा उन्होंने किया, इसलिए व्यास जी महाराज का भी स्मरण किया। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। इस प्रकार 3 श्लोक में मंगलाचरण करके व्यास जी महाराज यहाँ पर श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के सामने धर्म की एक सुंदर सटीक व्याख्या रखते हैं। उस पर चर्चा करें इसके पहले 2-4 मिनट के लिए श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप है ये 12 मंत्र। इसका कीर्तन होना, इसका जप होना बहुत जरूरी है भागवत कथा में, क्योंकि कथा तो सब नहीं बोल सकते और सब बोले तो फिर सुने कौन। हम भी बोले, आप भी बोले, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। और इसलिए श्रोताओं के द्वारा जितना हो सके 12 मंत्र का जप होना चाहिए और जब मौका मिल जाए तो उसका कीर्तन भी होना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 सूत जी के सामने सवाल है, धर्म क्या है? जिस धर्म तत्व की बड़ी महिमा है, लेकिन हम जानते नहीं इसका स्वरूप क्या है। धार्मिक होना सबको अच्छा लगता है, धार्मिक कहलाना बहुत अच्छा लगता है। जो धार्मिक नहीं है उसके लिए भी जब आप कहो ये बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्म प्रेमी है, उसको भी मजा आता है। उसका परिचय इसी रूप में दिया जाए कि बहुत धर्म प्रेमी है। तो सीधी बात यह है कि धर्मात्मा कहलाना इतना अच्छा लगता है, तो फिर धर्मात्मा होना कितना अच्छा लगेगा। सही में अगर धर्मात्मा हम हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। कहलाने में इतना अच्छा लगता है, तो फिर हम सही में हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। हमारी आत्मा कितनी प्रसन्न हो जाएगी, नृत्य करने लगेगी। अगर हम हो जाए तब तो बहुत आनंद आएगा। कहलाने में इतना आनंद आता है तो होना तो बहुत अच्छी बात है। मानव की रक्षा केवल धर्म करता है और कोई नहीं करता। कितना भी बड़ा परिवार होगा, लेकिन आपकी रक्षा केवल धर्म करता है। दसवें स्कंद में एक कथा आएगी जो आप जानते ही हैं। जब इंद्र नाराज हुआ तो गिरिराज जी को धारण कर लिया और गिरिराज कवच बन गए पूरे व्रज मंडल में। कौन है ये धर्म का स्वरूप है। मौके पर आपकी रक्षा जगत नहीं करेगा, न तो धन करेगा न तो कोई करेगा, लेकिन मौके पर हमारी रक्षा तब होती है कि हमने धर्म किया है। तो धर्म ही हमारा कवच बन जाता है और वो हमारी रक्षा करेगा। धर्म सबसे ऊपर है। इसलिए भगवान स्वयं ये कहते हैं कि मैं धर्म के लिए आता हूं। मानव जगत धर्म को न भूले, इसका भरसक प्रयास संसार में होना चाहिए। धर्म का प्रचार होता रहे, धर्म का प्रसार होता रहे, धर्म रक्षा के लिए प्रयास होता रहे, धर्म प्रचार के लिए कोशिश होती रहे। गेहे गेहे जने जने, जैसे नारद जी ने प्रतिज्ञा की थी, घर घर में मैं ज्ञान भक्ति वैराग्य को स्थापित करूंगा। इस प्रकार धर्म की समझ कोई धर्म से विमुख न हो, कोई संस्कृति से विमुख न हो, क्योंकि जो समाज अपने धर्म से विमुख हो गया वो अपनी संस्कृति की रक्षा कभी नहीं कर सकता, वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता।
वो संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी सभ्यता की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी परंपरा की रक्षा नहीं कर सकता। पशुओं की तरह आपकी परंपरा खाएगी, पशुओं की तरह भटकेगी, पशुओं सा ही व्यवहार जो कि आजकल हो ही रहा है। भटकते हुए खाना, खड़े खड़े खाना, आधी रात में दिन की तरह बाजार भर जाना, और वही लोगों का खड़े खड़े जिस प्रकार से व्यवहार है। शहरों में तो माताओं ने शाम का खाना ही पकाना बंद कर दिया है, और कुछ लोग खुद को इतना सुधरा हुआ समझते हैं कि नहीं, हम तो केवल इतवार के दिन शाम को जाते हैं। ये जो पशुओं वाला व्यवहार है, ये हमारी संस्कृति का नाश करने वाला है, और संस्कृति का नाश होगा जब हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे। तो धर्म हमारी वो ढाल है, जब वो ही गई तो फिर हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। हमारी प्रथाएं, हमारी परंपरा है, उसको हम, उसकी गरिमा को हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। धर्म सबसे ऊपर है। स्वयं भगवान को जिसकी रक्षा के लिए अवतार लेना पड़ता है, उस धर्म को भगवान से भी बड़ा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब जब होई धर्म की हानि, भगवान कहते हैं, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। उस कवच को फिर से मजबूत बनाने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। तो कृष्ण भी यही कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं इसके लिए आता हूं, धर्म के लिए मरने में भी वो आनंद है, अधर्म में जीने में भी आनंद है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।